युग से इस गति को, युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। श्री राम जानते हैं, श्री राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए जनाए, भगवान सब जानते हैं। जानकी जी ने क्या कहा, माँ आप जानती हैं पूरा करिए। इतना कह के जानकी जी पार्वती जी के चरणों में बैठ गई। अस कही चरण गए बह दे। आप कल्पना करिए कि पार्वती जी हैं, नीचे जानकी मैया बैठी हैं, ठीक। जानकी मैया के प्रेम को देखकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। अब आप कहोगे महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? मुस्कुराती है ना, हमको तो दिखाई नहीं देता। कब आपने देखना चाहा है? जो देखना चाहता है उसको दिखाई पड़ता है। मूर्ति मुस्कुरा उठी। परिणाम क्या भया? पार्वती जी के गले में जो माला पड़ी थी वो माला खिसक के नीचे गिर गई। अब आप बताओ, पार्वती जी ऊपर, जानकी मैया नीचे, पार्वती जी के गले की माला खिसक के कहाँ गई? नीचे। तो नीचे कहाँ गई? जानकी जी के पास। पार्वती मैया के गले से माला निकली और निकल के जानकी मैया के गले में पड़ गई। यहीं पर जानकी मैया को पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया। कथा कहती है आप मंदिर गए दर्शन करने, पुजारी जी से आपने मांगा नहीं, बिना मांगे पुजारी जी ने भगवान की माला को लाकर और आपकी झोली में डाल दिया, तो समझिएगा कि पुजारी जी ने नहीं दिया, ठाकुर जी ने पुजारी जी को बहाना बनाकर आपको दिया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। यही तो संकेत है। पार्वती मैया ने जानकी जी से कहा, क्या सुनो सिय सत्य आशीष हमारी। जानकी मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में रचा बसा है। माँ ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया। क्या कहा आप सबको याद है, आइए साथ में मिलकर गाते हैं। मैया बोली, मनुजाहि राचे
जानत रावरो एही भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हरसियाली एही भांति गौरी असीस सुनी सिया सहित हिया हरसियाली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मन मंदिर चले मन मंदिर चले मन मंदिर पार्वती जी ने क्या कहा? मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज है सुंदर है वो मिलेगा। कौन मिलेगा? जो सहज है सुंदर है वो मिलेगा। जानकी मैया ने कहा माई दोनों, वहां दो ही लोग थे, दोनों सहज सुंदर है, तनिक और स्पष्ट करिए ना दोनों में कौन मिलेगा। तब जानकी जी की बात सुनकर पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, दोनों में सांवरो, जो सांवला है वो मिलेगा। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, और स्नेह जानत रावरो। जानकी, वो राम जी आपके प्रेम को जानते हैं। संसार में कोई यदि आपके प्रेम को समझ लेना तो आप अपने आप को बड़भागी मानिएगा। संसार के लोग प्रेम नहीं समझते। आप उनको करेंगे ना तो वो आपको नहीं करेंगे, वो उनको करेंगे, और वो जिनको करेंगे वो भी उनको नहीं करेंगे, वो तिनको करेंगे। यही क्रम चलता है। लेकिन भगवान सब जानते हैं हो, कौन हमको प्रेम करता है और कौन हमको ठगता है, वो सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी मौन है। बड़ा आदमी बोलता नहीं है। हरि की माया देख, हरि की माया देख, हरि की माया। पंकज में से ब्रह्मा निकले, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला, बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन है? हाँ फिर भी कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ 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 फिर भी कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन। हम
चमचों बना के प्रचार करते हैं। हा? ये अंतर है जीव में और जगदीश में। भगवान सब जानत है। पार्वती जी के आशीर्वाद को जानकी मैया ने सुना, बारंबार पूजन किया है। पूजन करके घर गई हैं। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर पहुंचे गुरु जी के पास, पुष्प दल दिया और देखिए राम जी ने कुछ छिपाया नहीं, सब कह दिया। किसको? गुरु जी को। गुरु जी, बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी, न जाने गुरुजी हमारा मन आज उन पर क्यों आकर्षित हो गया, हमको पता नहीं गुरुजी। जैसे गुरुजी सुने बोले गुरुजी ऐसा हुआ? हाँ राम जी बोले हाँ गुरुजी। गुरुजी बोले आशीर्वाद ले लो। सुफला मनोरथ होई तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनी भय आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, आपकी मनोकामना सुफल हो। राम लक्ष्मण जी सुनकर प्रसन्न भय है। पुष्प दल से पूजन भया है। दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या भई, बयारू आरती, भोजन, फिर रात्रि विश्राम। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रभु भैया के साथ प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर बैठे। इधर जनक जी ने सतानंद जी से कहा कि जाइए राजकुमारों के साथ आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को रंग भूमि में लेकर आइए। गुरुदेव के साथ प्रभु और भैया लक्ष्मण रंग भूमि में पहुंचे। रंग भूमि कहें तो जहां धनुष यज्ञ होने वाला था। पूरी प्रजा पहले से बैठी है जनकपुर की। लेकिन देखिएगा राम जी वही हैं, राम जी तो वही है ना, लेकिन वही राम जी सबको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे? हरे रंग का चश्मा लगाओ तो हरा दिखाई पड़ेगा, लाल लगाओ तो लाल दिखाई पड़ेगा, पीला लगा लो तो पीला दिखाई पड़ेगा। जितने वीर योद्धा आए थे इस सभा में सबको राम जी परमवीर दिखाई पड़ रहे हैं। जो असुर लोग कपट का रूप धारण करके आए थे उनको राम जी साक्षात काल दिखाई पड़ रहे थे। ज्ञानियों को राम जी परम तत्व भास रहे थे। भक्तों को तो अपने भगवान दिखाई पड़ रहे थे। हमारा भगवान है। जनकपुर के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई पड़ रहे थे। जनक जी और सुनैना जी को तो राम जी अपने पुत्र दिखाई पड़ रहे थे। गोस्वामी जी कहे हम किसके किसके बारे में लिखें। एक बात कहते हैं, अरे जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सब अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन करते हैं। इधर विश्वामित्र जी को जनक जी महाराज लगे रचना दिखाने। काहे का रचना? धनुष यज्ञशाली का रचना। एक बात समझिएगा, कोई भी आदमी आपको अपना घर दिखावे, दुकान दिखावे, प्रतिष्ठान दिखावे, गाड़ी दिखावे, वहां खूब प्रशंसा करिए, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया, ऐसन तो कैसनो ना। कमी मत बताइए, क्यों कमी बता देंगे तो जलपानो गया। खूब प्रशंसा करिए। कमी कब बताइए? कमी हो तो बताइए। कब? घर जाके टेलीफोन करिए, भाई साहब सब बढ़िया था, वो एक तनिक खराब था, उसको ठीक कर लीजिएगा। वहां मत बताइएगा। यहाँ देखिए विश्वामित्र जी को रचना दिखाई। विश्वामित्र जी का बोले भली रचना महाराज, बहुत बढ़िया बनाया आपने। जनक जी प्रशंसा सुने तो एकदम गदगद हो गए, कहीं ये बाबा बहुत बढ़िया है, इनको सबसे ऊपर बिठाओ, सबसे ऊपर के सिंहासन पर। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत बंधुता बैठारे।
सबसे ऊंचे आसन पर राम जी लक्ष्मण जी थोड़े नीचे बैठे और गुरु जी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे। जनक जी ने जानकी जी की सखियों को आदेश दिया कि जानकी को लेकर आया जाए। मेरी माँ की सखियां माँ को लेकर आती हैं, माँ के हाथ में जयमाल है। बाबा कहते हैं जानकी मैया इतनी सुंदर है किससे तुलना दी जाए। लक्ष्मी से दें क्या? नहीं, लक्ष्मी का भाई विष है। सरस्वती से तो सरस्वती तो बहुत बोलती हैं। पार्वती जी से दे, अरे पार्वती जी का तो आधा शरीर है, आधा है ही नहीं। फिर रति की दे तो रति तो अपने पति के वियोग में सदैव दुखी रहती है। गोस्वामी जी को कोई उपाय नहीं मिला तो देखिए आज एक नई लक्ष्मी जी को प्रकट करवाए हैं। आप बताइए लक्ष्मी जी कैसे निकली थी, पता है आपको? समुद्र मंथन भया था ना जब, तो 14 रत्न निकले थे, तो उन 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी जी भी है। ठीक, आज गोस्वामी जी नई लक्ष्मी जी प्रकट करवा रहे हैं। कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई। समुद्र किसका बनाया गोस्वामी जी ने? अमृत रूपी छवि का, न पानी का न क्षीर का। समुद्र किसका? अमृत रूपी छवि का समुद्र बनाया। वहां कछुआ भगवान बने थे और उनके पीठ पर पर्वत को रखा गया, मंदराचल पर्वत रखा गया था मथनी के लिए। कहते हैं कि परम रूप ही कछुआ बनकर बैठ जाए। परम रूप में कच्छप सोई, शोभा की रस्सी बनाई जाए और श्रृंगार को मंदराचल पर्वत बनाकर उस परम रूप में कछुए के पीठ पे रख के और शोभा की रस्सी लपेट दी जाए और उस शोभा की रस्सी को पकड़ के कामदेव अपने हाथ से अमृत रूपी छवि के समुद्र को मथे। और इस प्रकार जो लक्ष्मी जी प्रकट होंगी तो उनको भी देखकर कवियों को कहने में संकोच होगा कि लक्ष्मी जी हमारे जानकी जी इतनी सुंदर हैं, कहने में संकोच होगा। इतनी सुंदर मेरी माँ। माँ ने रंगभूमि में पांव रखा, माँ को देखकर जितने नर नारी थे सब के सब मोहित हो गए, सबकी गति रुक गई। जानते हैं कैसे गति रुक गई? दर्शन करिए, लिखा है आप पर। माँ के हाथ में जयमाल है, ठीक है, चारों ओर से सखियां हैं। माँ जयमाल लेकर आई ना तो पता है कि प्रभु आकर बैठे हैं, तो सोचती हैं एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। तो माँ सिया चकित चित राम ही चाहा। माँ धीरे से सर ऊपर करके लगी देखने चारों ओर, और जिनके जिनके ऊपर माँ की दृष्टि पड़ती गई सब के सब मोहित होते गए। परिणाम भये मोहा बस सब नर सब के सब मोहित हो गए। माँ को राम जी नहीं दिखाई पड़े। क्यों? राम जी नीचे बैठे हो तब न दिखाई पड़े, प्रभु तो ऊपर बैठे ऊंचे वाले आसन पर। माँ जब निराश हो गई तब एक सखी ने कहा, अरे जिनको ढूंढ रही हो वो नीचे नहीं तनिक ऊपर देखो, ऊपर। तब माँ ने मुनि समीप देखे दो भाई, लगी ललकी लोचन निधि पाए। मानो आंखों का खजाना मिल गया। माँ गदगद हो गई। जाकर अपनी मैया सुनैना जी के पास जानकी मैया बैठ गई। समय का विचार करके जनक जी ने बंदी जनों से कहा, क्या सभा में खड़े होकर मेरे प्रण को सुनाया जाए। बंदी जन खड़े हो गए। दोनों भुजाओं को बंदी जनों ने ऊपर उठा लिया। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल।
पर करके कहा, हे दीप दीप के राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए, ये वही शिव का पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात। ध्यान से देखिए, आज इस राज समाज में आप में से जो भी इसको तोड़ेगा, देखिए जनक जी का प्रण तोड़ने का नहीं था। जनक जी का प्रण क्या था? जो धनुष को झुकाएगा और उसकी डोरी चढ़ाएगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। ये बंदी जन भी तो मोहित हो गए हैं, 2 कदम और आगे बढ़ के बोल गए, बोल दिए राज समाज आज जो ही तोड़ा, जो तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जो उनका वर्ण करेगी। ऐ जैसे बंदी जनों ने सूचना दी, सारे के सारे राजा खड़े हो गए, परिकर बांधे उठे अकुलाई, खड़े भय। बंदी जनों ने कहा, एक एक करके आइए, सबको समय मिलेगा भाई, सबको समय मिलेगा। राजा खड़े होते हैं, मुकुट ठीक करते हैं, पट बांधते हैं और फिर चले इष्ट देवन सिरनाई, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु हे प्रभु कृपा बरसाइएगा, हमसे टूट जाए। अब आप कल्पना करिए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा थे? 10,000। एक राजा जब अपने भगवान से कहता था ना कि हमसे धनुषवा टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से कहते थे, प्रभु इससे न टूटे। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना और कहाँ 9,000 राजाओं की प्रार्थना। राजा तमकी तमा के उठते हैं, ताकि चारों तरफ देखते हैं कोई मेरे जैसा वीर, ताकि शिव धनुष को देखते हैं, शिव धनु धरही उठई न कोटि भांत बल करई, जाकर करोड़ों प्रकार से उपाय करते हैं, पर धनुष तिल मात्र नहीं हिला, धनुष नहीं हिला। निराश होकर आसन पर जाते हैं। दूसरा राजा आता है, पूरा एकदम व्यायाम करते, तो जो जाता है वो कहता है, जाओ जाओ उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। है किसी से धनुष तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को तिल मात्र हिला भी नहीं पाया। ज्ञानी राजा नहीं गए। क्यों? ज्ञानी राजा सोचने लगे, हम भूपति हैं, जानकी भूमिजा है, भूमि से जन्म ली है, इस नाते जानकी तो हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करेंगे नहीं, हम आशीर्वाद देंगे। विवेकी राजा गए ही नहीं तोड़ने। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने निर्णय किया, चलो मिलके तोड़ेंगे, एक साथ तोड़ेंगे। एक ने कहा, यदि एक साथ तोड़ दिए तो विवाह किसके साथ होगा? फिर दूसरे राजा ने कहा, पहले टूटे तो फिर देखा जाएगा, युद्ध करेंगे हम, अंत में जो जीवित बचेगा उसी के साथ विवाह होगा। ठीक है, लग गए 10,000 राजा लगे, 5,000 एक तरफ, 5,000 दूसरी तरफ। बाबा कहते हैं, भूप राजा एक साथ लगे, लेकिन धनुष तिल मात्र नहीं हिला। सब धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। जनक जी देख के रकुला गए, अरे किसी ने तोड़ा नहीं, खड़े हो गए, क्रोध में है। कहे, दीप दीप के राजा महाराजा, देवता दैत्य मनुष्य नाग, आप सब सुंदर सुंदर शरीर धारण करके आए हैं, अभी तोड़ता हूं, अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से कोई तिल मात्र हिलाया भी नहीं। कहिए, कीर्ति वरण्य है, मेरी बिटिया सुंदर है, लेकिन मुझे तो लगता है इस कीर्ति को वर्ण करने योग्य ब्रह्मा जी ने की धरती पर किसी को बनाया ही नहीं है। आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा,
अब जनिक माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जान गया धरती वीरों से रहित हो गई है। कोई वीर नहीं कहेगा अपने आप को क्यों बैठे, घर जाइए। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित होगी, प्रण पे बना रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। जनक जी ने जब पहली बार ललकारा वीरत्व को कि आज के बाद कोई अपने आप को वीर नहीं कहेगा, लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, क्रोध आ गया, लेकिन पूरा का पूरा क्रोध पी गए। क्यों? गुरु जी हैं, भैया हैं, शायद ये लोग कुछ कहें। पहली बार तो क्रोध पी गए, लेकिन जब दूसरी बार जनक जी ने ललकारा कि आज जो जनते बिनु भट्ट भूमि भाई तो पन करी होते न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं करा था। दूसरी बार जब वीरत्व को ललकारा है, लक्ष्मण जी की आंखें मानो रक्त बरसने लगा। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रद फट फरकत नयन रिसाव है, होठ फड़कने लगे, भाव तुलसी हो गई, खड़े हो गए लक्ष्मण जी। भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहे प्रभु क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा रहता है, जैसा वाक्य जनक जी ने प्रयोग किया सर्वथा अनुचित है। आपके रहने पर कोई नहीं है, आपके रहते कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहो सुभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, आप कही अनुशासन, मैं कंद दैव ब्रह्मांड उठाओ, कंद दैव ब्रह्मांड। आप घट जिमिदारो, घट जिमिदारो, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवाना, सो बापुरो पिनाच पुराना, बापुरो पिनाच पुराना। नाथ जानिय से आयस होयो, नाथ जानिय से आयस हो, कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय। मैं कमल नाल जिमिता पटहाऊ, कमल नाल जिमिता पटहाऊ, भोजन सत प्रमाण लय धाओ, भोजन सत प्रमाण लय धाओ, भोजन सत प्रमाण लय धाओ, भोजन सत प्रमाण लय धाओ। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना, जो करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनुमान। गरज उठे, बोले आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, वीर कौन होता है बताऊं इनको? आप कहिए प्रभु। बच्चे जिस प्रकार गेंद को उठा लेते हैं, आज मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को आज खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार से खेत की मूली से मूली लेकर आते हैं, कहिए मैं बैठे बैठे सुमेर पर्वत को लाकर रगड़ कर रौंद दूं। कहिए धनुष को बच्चे जिस प्रकार कमल गट्टे को निकालकर खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को करूंगा। बरसात में उनके छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं धनुष को रौंद के रख दूंगा। जनक जी ने कहा उठाया नहीं, उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में तीर धनुष धारण नहीं करेगा। गरजे लक्ष्मण जी जनकपुर में, धरती की गति देखिए। लखन सको वचन दे बोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले, जगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी गरज रहे हैं, रौंद दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, पीस के रख दूंगा। धरती कांपने लगी, दिक्पाल हिल गए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। जितने राजा थे सबका आसन डोल गया। राम जी, जानकी जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी बोले वाह चेला, क्या बात है। विश्वामित्र गदगद हो गए।
जनक जी महाराज डरा गए, एकदम मुंह धुआं हो गया। अरे बाप, भाई छोटका खड़ा भैया तो सब हिला के रख दिया, बड़का बैठा है। अब देखिए लक्ष्मण जी एकदम तैयार हैं, कहिए प्रभु तो तोड़ दूं, कहिए तो तोड़ू। भगवान सोच रहे तोड़ना हमको है, आई छोटके बेचैन है तोड़ने के लिए। अब लक्ष्मण जी हम पकड़ने वाले हैं, जहां इशारा भैया कि तोड़ दो। गुरु जी राम जी से कहें जल्दी बुलाओ, नहीं तो कहीं तोड़ मत दे, इतने आवेश में है तोड़ देगा, जल्दी बुलाओ उसको। राम जी कहे जब हमारे बल के भरोसे करना है। देखिए लक्ष्मण जी कितने सावधान हैं, क्रोध में भी कहते हैं प्रभु सब करूंगा, उठा लूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, एकदम पीस के रख दूंगा, लेकिन अपने भरोसे नहीं, आपके भरोसे करूंगा, अपने भरोसे नहीं करूंगा। भगवान ने इशारा किया आंख से, कहे जब हमारे भरोसे करना है तो तुम रहने दो, हम ही आके कर देंगे। प्रभु ने शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे, प्रेम समेत निकट बैठा। भगवान ने लक्ष्मण जी को बुलाया तो अब की बार प्रभु ने अपने पास बिठाया। पास बिठा के भगवान बोले क्या बात है लक्ष्मण, क्या अद्भुत बोले आप, कितना सुंदर बोले, इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। तो लक्ष्मण जी बोले अभी आप बोली सुने ना, कहते तो तोड़ के भी दिखा देता मैं। भगवान बोले भाई हम लोग तोड़ने थोड़ी आए हैं, हम लोग तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं, और जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक कैसे तोड़ेंगे। हाँ आपके रहते जनक जी ने कहा कोई वीर नहीं है, आपने बढ़िया जवाब दिया है। अब आज के बाद कभी नहीं कहेंगे कोई वीर नहीं है, कहने जाएंगे तो आपकी याद आ जाएगी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने विचार किया मुहूर्त, अब समय आ गया है? विश्वामित्र जी ने राम जी की ओर देखा, कहा बेटा अब तुम्हारी बारी है। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम गुरु जी ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात परिताप। आदेश दिया राम उठिए और धनुष को तोड़िए मत। कहा गया तोड़ने के लिए, गुरु जी ने कहा तोड़ना तोड़ो मत, क्या करो भंज दो। भंज दो मतलब इतना टुकड़ा कर दो कि जनक जी बाद में चाहे कि जुड़वा ले तो जुड़वा ना पावे, खंड खंड कर दो। जनक जी ने कहा कि आज धरती पर कोई वीर नहीं, आज तुम टुकड़ा टुकड़ा करके राम बताओ तुम वीर नहीं, वीरों के भी वीर तुम रघुवीर हो। आज अपना परिचय सभा में दो, जाओ तोड़ दो।
जैसे गुरुजी ने कहा हो, राम जी सहज खड़े होके चल पड़े। राम जी चल पड़े। राम जी को जाते देख जनकपुर के जितने नर नारी बैठे थे सब अपने अपने पितृ भगवान से कहने लगे, हे पितृ देवता, आप हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में ऐसे करिए ना, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, ये राम जी उस धनुषवा को तोड़ दे, एकदम हल्का बना दीजिए। सुनैना जी ने राम जी को जाते देखा, अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं है क्या? है सबकी मति बावली हो गई है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने नहीं छुआ, उस धनुष को ये छोटा बालक तोड़ेगा? अरे कोई रोकता क्यों नहीं है? मान सरोवर का हंस अपने सिर पर मंदराचल पर्वत उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता भाई? सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा मत समझिए। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता छोटे से मंत्र के कारण बस में आ जाते हैं। अगस्त जी का जन्म घड़े से भया था और घड़े से जन्मे अगस्त जी पूरा समुद्र पी गए। विशाल मदमस्त हाथी एक छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। कामदेव तो पुष्प के बाण से पूरे विश्व को बस में कर लेते हैं। मेरी मानिए, ये जो छोटा है ना, यही आज बड़ा काम करके दिखाएगा, भरोसे में रहिए। जानकी मैया विह्वल है शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से, सभी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। मन ही मन किशोरी जी धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष देवता, अब तो आप ही का सहारा बचा है। लोग कहते हैं आप बहुत भारी हैं, एक काम करेंगे, जब मेरे प्रभु आपको तोड़ने आएंगे ना, तो आप में जितना भार है, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, अपना भार उनके सिर पे रख दीजिएगा और मेरे प्रभु को देखते आप ना फूल जैसे हल्के हो जाइएगा। माँ प्रेम मंत्र का जप करती हैं। प्रभु ने माँ को देखा, माँ को देखकर भगवान धनुष को देखते हैं कैसे? जैसे गरुण जी एक छोटे से सांप को देखते हैं, वैसे भगवान धनुष को देखते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु धनुष की ओर देखने लगे। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे और दबाकर कहते हैं, शेष, वराह, कच्छप, दिक्पाल, सब लोग मिलकर धरती को पकड़ कर बैठिए, कहीं मेरे भैया धनुष उठाए तो धनुष के साथ साथ धरती ऊपर न आ जाए, पकड़ के बैठो। सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे, हाउ देखो, हाउ देखो, हाउ देखो, छुटका, हाउ देखो। अब सब लोग सोचे, भाई ये क्या हो रहा है? धनुष बड़का तोड़ेगा, ये छुटका क्यों पांव से लगा दबाने धरती को? आपको एक बात बताएं, जानते हैं किसी भी राजा से धनुष क्यों नहीं उठा? लड़की की शादी तभी होगी जब तक मां की सहमति हो। यदि लड़की की मां विरोध कर दे तो शादी नहीं हो सकती। हो? जानकी जी की मां कौन है? धरती मैया। आपको पता है किसी भी राजा से धनुष क्यों नहीं उठा? क्योंकि धनुषवा को धरती मैया पकड़ के बैठ गई थी। उठा लो बेटा जिसको उठाना है। धरती मैया धनुष को पकड़ के बैठी, इसीलिए किसी राजा से तिल मात्र तक नहीं हिला। लक्ष्मण जी धरती मैया की मिली भगत थी रचना। लक्ष्मण जी कहते, माई पकड़ के बैठना, तुम छोड़ना मत धनुष, भैया जाएंगे मेरे तब छोड़िएगा। तो धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी मैं तो पकड़ के बैठ जाऊंगी, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि आपके भैया आ रहे हैं? लक्ष्मण जी बोले, माँ जैसे भैया आपके पास पहुंचेंगे, मैं खड़ा होकर पांव से आपको दबा दूंगा और दबाकर आपको सूचित करूंगा कि माँ अब पकड़ना नहीं है, अब प्रभु के हाथ में धनुष पकड़ाना है। यहां भी देखिए लिखा है, ले तो चढ़ावत खैंचत गाड़े। भगवान ने धनुष लिया तो लिया तो दिया तो धरती मैया ने दे दिया। भगवान पहुंचे, धनुष के पास पहुंचे, जाकर धनुष की परिक्रमा लगाई है।
धनुष को प्रणाम किया है। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया है। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, मन ही मन गुरुदेव भगवान कहें तो वशिष्ठ जी को और कहें तो विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। और उसके बाद भगवान ने सहज ही ले जाकर धनुष के मध्य भाग में अपने हाथ को रख दिया। जैसे भगवान ने धनुष को उठाया, एक बिजली की चकाचौंध चमकी और उसी बिजली के चमक के मध्य में भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, तोड़ दिया, कोई देखा नहीं। बाबा कहते हैं ए जीता मके उदाहरण जी मुझे बनायो तूने न बधनु बंधन समभया लेत चढ़ावत खेच चगाहे काहू न लखा देख सब धार ऐसा राम नाम धन तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को उठाया, धनुष को न इस भाग से तोड़ा न उस भाग से तोड़ा, बीच वाले भाग को तोड़ा। क्यों? बीच का भाग बहुत कठोर होता है, बाद में कोई ये न कह दे कि आपने राम जी कमजोर भाग को तोड़ा, इसलिए भगवान ने मध्य भाग को तोड़ा। राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर, यही छन राम मध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उस समय धरती पर 3 धनुष थे। राम जी के पास सारंग, दूसरा शिव जी का पिनाक और तीसरा परशुराम जी के पास अजगव। राम जी ने न पहले वाले को तोड़ा न बाद वाले को तोड़ा, दोनों के बीच वाले को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले राम धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जय छन राम धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोर रमण बाजी जदि तारक चले करहि दैगत डोल मैया खोल पूर्व चल मन सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल जिकल विचारहि ओ खंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष को तोड़ा, धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड में भर गया। उस ध्वनि को सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े अपने पथ से भटकने लगे। शेष वराह कच्छप दिक्पाल सब धूरी पर कलमला उठे, पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड डोलने लगा। देवता, नर, मनुष्य, मुनि सब पूछने लगे क्या भया। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी ने राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पूरे ब्रह्मांड में खलबली है, लेकिन राम जी में कोई खलबली नहीं। प्रभु प्रभु दो चाप खंड महिला प्रभु दो चाप खंड महिला देखे लोग सब भय सुखारे देखे लोग सब भय सुखारे मुझे तक कहीं राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम राम
सतानंद जी ने जानकी जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए जानकी को आगे लाया जाए। भैया ये पट उठा दीजिए, पट पट पट। जय हो प्रभु। आगे से रास्ता है ना? ठीक। सखियां माँ को लेकर आती हैं, माँ के हाथ में जयमाल है। देखिए यहाँ पर चतुर सखी, चतुर सखी लखी कहा बुझा, क्या पहिरावहु जयमाल सुहाए। अभी आके बेरा अभी आ थोड़ी भया है। चतुर सखी ने आंख के इशारे से जानकी जी को कहा, सीता का पहना दो। मां सुनत जुगल कर माल उठाई, पर प्रेम विवश पहिराई न। माँ ने माला उठाई लेकिन माँ ने पहनाया नहीं। एक संत कहते हैं, जानकी मैया ने राम जी से कहा कि प्रभु आपने धनुष को तोड़ने में विलंब किया, अब मैं माला पहनाने में विलंब करूंगी। भगवान ने कहा हमने कहाँ विलंब किया, अरे हम तो देखने आए थे, तोड़ने थोड़ी आए थे। गुरु जी ने कहा हमने आके तोड़ दिया। माँ ने कहा पता है आप आज्ञाकारी है, गुरु जी के कहने के बाद ही तोड़ते हैं। गुरु जी ने कहा सीधा आके तोड़ना चाहिए। अब आप झूम झूम के धीरे धीरे चल रहे हैं, घूम घूम के सबको परिक्रमा लगा रहे हैं, आपने विलंब किया, अब मैं माला पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां ये सब का जाने, सखियां तो देख रही हैं कि राम जी बड़े हैं और जानकी जी छोटी हैं, इसलिए नहीं पहना पा रही हैं। तो सखियां विनोद करती हैं, कहती प्रभु हमको पता है कि आपकी आदत बिगड़ी हुई है। कैसी? आप जो आता है आपको प्रणाम करता है, आपके सामने झुकता है, तो आपको झुकाने की आदत है, झुकने की आदत तो है नहीं। लेकिन ये तो ससुराल है, ससुराल में तो प्रभु अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। हमको ना झुकाना पड़े इसलिए आप ही अपनी ओर से झुक जाइए। प्रार्थना करती हैं, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ली। अबले तरसी मुनि सबके झुकवनी, अबले तरसी मुनि सबके झुकवनी, अबले तरसी मुनि सबके झुकवनी, अबले तरसी मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे, हाँ सिया जी के आगे अब अपनों निहोर ले, हे रघुबर लाला जयमाला पहिर, हे रघुबर लाला जयमाला। एक सखी ने विनोद किया, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी, अवध में लौटे के असरा के त्याग दी। कहती अब घर नहीं जाना, यही रहना है। लक्ष्मण जी बोले हम यहाँ क्या करेंगे? बोले यहाँ पर एक काम, घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी मिथिले में रहेले, हे रघुबर लाला जयमाला, हे रघुबर लाला जयमाला। लक्ष्मण जी सुने चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र घर जमाई, निकाल लिए, बाण मार दूंगा, बाण मार दूंगा। बोली शादी करने आए हो कि तीर चलाने आए हो? राम जी से बोली भाई जी को सिखाया नहीं है, भाई को बात बात में बाण निकाल लेता है। ताकले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी, ताकले तमा की लक्ष्मण के समझाई दी,
अकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, अकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना तेराई बुचाने, हम ना तेराई बुचाने, धनु हाथ तीर ली। हे रघुबर लाला जय माला, हे रघुबर लाला जय माला, हे रघुबर लाला जय माला, हे रघुबर लाला जय माला। भगवान तनिको नहीं झुके। एक सखी ने कहा, कहे थे ना झुकेंगे नहीं, बहुत ढीठ है। हाँ? दूसर की सखी ने कहा, हम बताएं वो उपाय। हमको पता चला है राम जी बहुत लजपोकर है। लजपोकर मने शर्मीले हैं। फिर एक काम करो, चारों ओर से घेर लेते हैं। अपने आप को सखियों से घिरा देखेंगे ना तो मारे शर्म के अपने आप सिर नीचे हो जाएगा। और जैसे सिर नीचे होगा जानकी उसी समय मलबा डाल देगी। सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, आप बाहर जाइए, आप किनारे जाइए, आपकी शादी नहीं है ना, क्या करेगा, इधर जाइए। लक्ष्मण जी को किनारे कर दी सखियों ने। राम